अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या होगा अगर आप आईएएस नहीं बन पाए, 4 साल, 5 साल या 6 साल यूपीएससी को देने के बाद भी अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? यही सवाल हज़ारों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हर साल खुद से पूछते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस सवाल से बचते भी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वास्तविकता बताने वाला हूँ, क्योंकि आईएएस बनना एक शानदार सपना है, लेकिन आईएएस ही ज़िंदगी का एकमात्र सफल कैरियर नहीं है। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी ईमानदारी से की है, तो आपने सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, आपने ऐसे स्किल्स भी विकसित किए हैं जिनकी कीमत कई इंडस्ट्रीज़ में भी है। तो आइए जानते हैं कि अगर आईएएस नहीं तो फिर क्या? इफ़ नॉट आईएएस देन व्हाट? तो सबसे पहली बात, दिस इज़ नॉट अ वीडियो टेलिंग यू टू क्विट। मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ दीजिए। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपके अटैम्प्ट्स बचे हुए हैं, आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर है, आपके अंदर एक लड़ने की अभी भी इच्छा बाकी है, तो पूरी ताकत से तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। लेकिन हर समझदार एस्पिरेंट के पास एक प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि प्लान बी रखने का मतलब आप हार नहीं मान रहे हैं, बल्कि आप मैच्योर बनकर काम कर रहे हैं, और उसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि अगर प्लान ए नहीं तो प्लान बी में क्या किया जा सकता है। और आज मैं इस वीडियो में आपको वो 10 रास्ते बताऊंगा कि अगर आप आईएएस नहीं बने, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप इन 10 रास्तों में से कोई एक रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। तो वो 10 रास्ते क्या हैं? 10 पाथ्स 1 फाउंडेशन। 1 बाय 1 इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है गवर्नेंस एडजेसेंट पाथ्स। चूँकि यूपीएससी से आप जो तैयारी कर रहे थे वो प्रशासनिक संबंधी थे वो जॉब्स, तो वो उसी के सिमिलर प्रशासन से संबंधित 4 क्षेत्र हैं। सबसे पहले आता है स्टेट सिविल सर्विसेज लाइक यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, यूकेपीएससी, हिमाचल पीसीएस, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, जितने भी स्टेट हैं सबके अपने स्टेट पीसीएस है, तो सबका सिलेबस है। तो अगर यूपीएससी का सपना पूरा नहीं हुआ तो स्टेट पीसीएस को छोटा मत समझिए। एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, ट्रेजरी ऑफिसर, इन पदों की भी अपनी प्रतिष्ठा है, अपना प्रभाव है, समाज में योगदान देने का शानदार अवसर भी मिलता है आपको। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवार के लिए पीसीएस सबसे नेचुरल ट्रांजिशन होता है। सेकेंड कैरियर आता है पॉलिसी रिसर्च और थिंक टैंक का। देखिए, अगर आपको गवर्नेंस, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, तो थिंक टैंक्स और पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए शानदार विकल्प बन सकते हैं। यहाँ आपको फैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सॉल्यूशन बनाना है, किस तरीके से गवर्नेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इकोनॉमी से रिलेटेड, आईआर से रिलेटेड कोई थिंक टैंक है उस पर आपको काम करना है। तीसरा आता है कॉरपोरेट पब्लिक पॉलिसी। आज बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स ढूंढ रही हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को समझते हों। रेगुलेशन कैसे किया जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसी का, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, पब्लिक अफेयर्स क्या है, इन क्षेत्रों में यूपीएससी बैकग्राउंड वाले लोगों की अच्छी डिमांड भी होती है, सैलरी भी अच्छी है, और यहाँ आपको सीखने का भी एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। तो तीसरा तो ये हो गया। चौथा आता है पैरेलल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। पैरेलल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके बैंकिंग, एसएससी, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी बॉडीज़ लाइक एडा, नाबार्ड, इन सब के एग्ज़ाम निकलते हैं। तो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी पहले से ही मजबूत होती है, तो आप इधर भी जा सकते हैं। ये 4 रास्ते गवर्नेंस एडजेसेंट पाथ्स हैं जो प्रशासनिक संबंधी मामलों से रिलेटेड है। दूसरे प्रकार की 3 जॉब आती हैं जिसमें नॉलेज टू कम्युनिकेशन पाथ है, यानी कि जैसे पढ़ाने का काम किया, एकेडमिया, आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना, पढ़ाना, तो आप
जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। टीचिंग आपके लिए बेहतरीन कैरियर बन सकता है। आप नेट कर लीजिए, पीएचडी या हायर स्टडीज़ के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, किसी न किसी रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। फिर दूसरा आता है इसमें कंटेंट क्रिएशन और एडुटेक। देखिए, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज देखो आप यूट्यूब, ऑनलाइन एजुकेशन और मेंटरशिप के ज़रिए आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझाना पसंद है तो आप इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। लेकिन कंटेंट क्रिएशन सिर्फ कैमरा के सामने बोलना नहीं होता, उसमें वैल्यू देना भी होता है। अगर आपकी बात किसी की तैयारी को बेहतर बना सकती है तो यही आपका कैरियर बन सकता है। जैसे मुझे देख लीजिए, मेरा एग्जाम्पल। फिर आता है जर्नलिज्म एंड रिसर्च राइटिंग। यूपीएससी आपको सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं सिखाती, बल्कि घटनाओं के पीछे की वजह भी समझना सिखाती है। और यही स्किल तो जर्नलिज्म, एडिटोरियल राइटिंग और रिसर्च में भी सबसे ज़्यादा काम आती है। तो इस क्षेत्र में भी आप जा सकते हो। फिर आते हैं इम्पैक्ट एंड एंटरप्राइज पाथ्स, जैसे एनजीओ और डेवलपमेंट सेक्टर। अगर आपका सपना समाज के लिए काम करना था तो याद रखिए, समाज सेवा सिर्फ आईएएस बनकर ही नहीं होती है। आप एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इन क्षेत्रों में हज़ारों ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। आप उसमें जुड़कर भी समाज का भला कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना केवल आईएएस बनकर ही समाज का भला होगा। फिर अगला क्षेत्र आता है कि एमबीए और कॉरपोरेट लीडरशिप। तो कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स बाद में एमबीए करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेट वर्ल्ड ऐसे लोगों को पसंद करता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जानते हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, प्रेशर हैंडल कर सके और बड़ी तस्वीर, एक बड़ा विज़न वो देख सके। यूपीएससी आप में ये सब स्किल धीरे धीरे डेवलप करा देती है। यही स्किल तो उनको चाहिए। और सबसे आखिरी आता है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप किसी जॉब के बजाय कुछ अपना उद्यम लगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी एक शानदार विकल्प हो सकता है। आप एजुकेशन स्टार्टअप लगा सकते हैं, कंसल्टेंसी फर्म लगा सकते हैं, रिसर्च फर्म, पब्लिशिंग, या कोई भी एक बिल्कुल नया आइडिया आप लगा सकते हैं। यूपीएससी ने आपको एक डिसिप्लिन सिखाया है और यही डिसिप्लिन किसी भी नए एंटरप्रेन्योर को बनाने और बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। अब आपके पास डिसिप्लिन है, नॉलेज है, चाहिए तो एक डायरेक्शन, और वो आपको तय करनी है। तो ये 10 मार्ग हैं जिस पे आप जा सकते हैं। अब हम कुछ रियलिटी को भी चेक करते हैं। द बिगेस्ट लॉस इज नॉट द एग्ज़ाम, इट इज़ द बिलीफ दैट यू आर डन। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी में असफल होने का सबसे बड़ा नुकसान सिलेक्शन नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अपने आप को असफल मान लेना। आप सिर्फ यूपीएससी ड्रॉप आउट नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जिसने वर्षों तक इतिहास पढ़ा, संविधान पढ़ा, इकोनॉमी सीखी, एथिक्स पर सोचा, ज्योग्राफी के बारे में जाना, समाज को समझने की कोशिश की। ये स्किल बहुत रेयर है। अब सवाल ये नहीं है कि मैं सफल हो सकता हूँ या नहीं, सवाल ये है कि मैं इन स्किल का सही उपयोग कहाँ पे करूँ। ये मुख्य बात है। तो अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़िंदगी आपको किसी और मार्ग पर ले जाए तो उसे हार मत समझिए, वो भी उतनी ही सम्माननीय है, क्योंकि आपकी पहचान सिर्फ एक एग्ज़ाम से नहीं होती। यूपीएससी का असली उद्देश्य सिर्फ सिलेक्शन नहीं, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाना भी होता है। इसलिए अगर आईएएस नहीं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी मंजिल ख़त्म हो गई है। हो सकता है आपकी असली मंजिल अभी शुरू हुई हो। तो अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदलने में थोड़ी भी मदद की है तो इस वीडियो को उस दोस्त को ज़रूर शेयर करिए जो यूपीएससी के रिज़ल्ट के बाद खुद को अकेला महसूस करता है। और ऐसी ही प्रैक्टिकल, रियलिटी बेस्ड, ऑनेस्ट यूपीएससी गाइडेंस के लिए नीति मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।